क्या होता है, मैंने कहा बेटा ये है बिस्ला गारमेंट्स। क्या है? बिस्ला गारमेंट्स। ये है बिस्ला गारमेंट्स, ठीक है, ये सभी है बिस्ला गारमेंट्स। और बेटा ये है मोहन गारमेंट्स। जय जय श्री राधे। आराम से सुना। मैंने कहा कि मैं आपको खरीदना चाहता हूं, मैं आपको खरीदना चाहता हूं। मैं बिस्ला गारमेंट्स मोहन के पास गया और मैंने कहा कि मैं आपको खरीदना चाहता हूं, हे मोहन गारमेंट्स, मैं आपके बिजनेस को खरीदना चाहता हूं। तो मैंने मोहन गारमेंट्स से पूछा, हाँ भाई आप कितने में एग्री रहोगे? तो मोहन गारमेंट्स ने देखा कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितनी एसेट्स है, सारी चीजों को कैलकुलेशन किया और कहा कि मेरे पास सामान तो जो है ना गुड्स, वो है बेटा कितने का? 10 लाख का, और मुझे चाहिए 5 लाख एक्स्ट्रा, मुझे आप दे दो 15 लाख। किसके दे दो? बोला मुझे दे दो 15 लाख। मैंने बिस्ला गारमेंट्स, मैंने मोहन गारमेंट्स से पूछा, भाई ये तो समझ में आता है, ये तो समझ में आता है कि आप क्या कह रहे हो, 10 लाख रुपए ले रहे हो क्योंकि आपके पास इसका सामान है, ये सारी चीज आपके पास है, आपके पास एसेट्स है, लेकिन मुझे इसका क्लैरिफाई करो यार, ये 5 लाख एक्स्ट्रा किस चीज के? ये 5 लाख एक्स्ट्रा किस चीज के? क्या बेटा? मैंने कहा ये 5 लाख एक्स्ट्रा किस चीज की? मोहन जी बोल रहे हैं मेरे को, मोहन गारमेंट्स बता रहे हैं मेरे को कि 5 लाख किस चीज की। वो बताता है, वो मेरे को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे पता है, मुझे पता है। बोला क्या पता है? बोला अभी बता तो मेरे को क्या पता है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। वो बोला है कि यहाँ पे आपको 1 लाख का फायदा होगा, यहाँ पर भी आपको 1 लाख का फायदा होगा, यहाँ पर भी 1 लाख का आपको फायदा होगा, दैट इज प्रॉफिट होगा। यहाँ पर भी 1 लाख का प्रॉफिट होगा, यहाँ पर भी 1 लाख का प्रॉफिट होगा। ये ईयर 0 मतलब आज की डेट है बेटा, ये आज की डेट। बोला कि आपको 1 साल बाद 1 लाख का फायदा, 2 लाख का, 3 लाख का, इस तरह से आपको 1 लाख का हर साल फायदा होने वाला है। मैंने कहा अच्छा जी। तो बोला ये 1 लाख का फायदा होने वाला है, मुझे ये फ्यूचर का फायदा 5 साल का फायदा दे दो मेरे को, मुझे 5 साल का, 5 ईयर्स का बेटा, ये क्या है? 5 ईयर्स का फायदा मेरे को आज ही दे दो, आप मेरे को 5 लाख रुपए दे दो। पहले तो मैंने पूछा कि पहले तो मेरे को ये बताओ भाई, ये 5 साल का लफड़ा क्या है? वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये नॉर्मली जनरली 3 से 5 साल ही होते हैं। मैंने कहा कि 5 साल का, ये पहले तो मेरे को 5 साल का लफड़ा बताओ। वो मेरे को बता रहा है। मैंने क्या कहा? वो बोला कि मैं आपसे क्या कर रहा हूं, मैं आपसे आज अपने फ्यूचर का प्रॉफिट आपसे ले रहा हूं। हाँ, बोला मैं 5 साल का ले रहा हूं। लेटर सपोज वो कहता है मेरे को 100 साल का प्रॉफिट दे दो, मैं बिजनेस ही नहीं खरीदूंगा उसका। क्यों सर? 100 साल का प्रॉफिट तो उसको अभी दे दिया, जिंदगी कितनी है? जिंदगी जीने के हैं 4 दिन, ओ 4 तो नहीं, काफी थोड़े बहुत तो साल है। बोला 100 साल का तो वो मांगेगा तो मैं उसका क्या करता, बिजनेस ही ना खरीदूं। हाँ, तो नॉर्मली क्या कहता है वो, 4-5 साल का ही मुझसे क्या ले लेता है, प्रॉफिट ले लेता है कि भाई 4-5 साल का आप मेरे को प्रॉफिट दे दो, ठीक है, उसके बाद का प्रॉफिट सारा आपका। ठीक है, बोला ठीक है। मैंने कहा ये तो ठीक है। ये बेटा वो चेक किया जाता है, वो कितने साल का प्रॉफिट आपसे डिमांड कर रहा है, 2 साल का। वो कहता है मुझे ये दिख रहा है, क्या? मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये इतना प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे ये प्रॉफिट दो, ये मुझे प्रॉफिट दे दो। तो हम उसको वो प्रॉफिट दे देते हैं बेटा। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया हमने, इसी को बोलते हैं बेटा 5 लाख को गुडविल। ठीक है, क्या ये फ्यूचर का प्रॉफिट नहीं है? हाँ सर, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपने मोहन को दिया है। अब मैंने मोहन को से एक बात और पूछा, मोहन भाई आप श्योर कैसे हो 1 लाख का आपका प्रॉफिट हो जाएगा? वो बोलता है कि मैंने पिछले साल का लास्ट ईयर्स का डाटा देखा। ईयर्स का डाटा बेटा वो कितने भी साल का डाटा देख सकता है कि 2 साल का, 3 साल का, जनरली 4 से 5 साल का डाटा देखा जाता है। कहता है कि कभी मेरे को 1,20,000 का फायदा हुआ, कभी मेरे को 80,000 रुपए का फायदा हुआ, कभी मेरे को 1 लाख का फायदा। इस तरह से पिछले 5 साल का मैंने डाटा लिया और उसको एवरेज करके देखा कि नॉर्मली मेरे को 1 लाख का तो फायदा हो रहा है। तो 1 लाख का पिछले सालों में मेरे को फायदा हो रहा है, तो कॉमन सेंस है आगे वाले सालों में भी मेरे को 1 लाख का मुनाफा होगा, 1 लाख का प्रॉफिट होगा। तो ये मेरा क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है जो मेरा होने वाला है। तो मुझे अपने 5 सालों का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप मुझे दे दो, और वही क्या होती है? गुडविल होती है। वही क्या होती है बेटा? गुडविल होती है। होप सो आपको समझ में आया होगा। यस सर, समझ में आ गया। तो ये नॉर्मली कितने टाइम के लिए बेटा इसको बोला जाता है? वैसे बता देता हूं आपको, बाद में कराऊंगा। ये जो 5 लिखा है ना, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब आप हमारे धंधे को खरीद रहे हो, या फिर क्या नाम, गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके कितने सालों का आप हमसे प्रॉफिट डिमांड कर रहे हो, कितने सालों का प्रॉफिट हमसे ले रहे हो। ठीक है, तो यही बात होती है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कितना टाइम पीरियड बताओ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जनरली ये कितना होता है? 3 से 5 साल होता है नॉर्मल। क्या नाम है, अगर हम क्या नाम है रियल लाइफ में बात करें तो नॉर्मली 3 से 5 साल का हो सकता है।
लेकिन अगर भाई क्वेश्चन ने कह रखा है 2 साल का तो 2 भी लेंगे, 7 कह रखा है तो 7 भी लेंगे, 10 कह रखा हो तो 10 भी लेंगे। नॉर्मली मैंने बताया 3 से 5 साल का होता है। ठीक है, क्या आई होप सो आपको पहला व्यू समझ में आया होगा। ठीक है, व्यू नंबर 1। सर ये व्यू था, हाँ पहला व्यू था मोहन का, ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ, अब मैं दूसरा व्यू बताता हूँ आपको। दूसरा व्यू सुनिएगा, मोहन व्यू नंबर 2। मोहन कह रहे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। कह रहे 1 लाख आपको यहां मिलेगा, 1 लाख आपको यहां मिलेगा, 1 लाख आपको यहां मिलेगा, 1 लाख आपको यहां मिलेगा और 1 लाख आपको यहां मिलेगा बेटा। मैंने कहा ये ईयर 1 पे मिलेगा, ये ईयर 2 पे मिलेगा, ये ईयर 3 पे मिलेगा, ये ईयर 4 पे मिलेगा, ये ईयर 5 पे मिलेगा। मैं मोहन से कहता हूं, मोहन आप मुझसे ईयर 0 पर ही अगले 5 सालों का प्रॉफिट डिमांड कर रहे हो? मोहन बोला हाँ। मैंने कहा मोहन देखो भाई, अगर मैं कहता हूं रेट चल रहा है मार्केट में रेट चल रहा है 10%, मतलब अगर मैं आज 100 रुपए लगाता हूं तो 1 साल बाद मेरे को 110 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा मोहन आपको मैं 1 साल बाद के 1 लाख का पेमेंट आज दे रहा हूं, तो भाई उसमें से ब्याज को घटाइए। तो मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10, 1.10 को बेटा इसका मतलब बोलते हैं कि 1 रुपया तो है ये 10 पैसे और, मतलब 1 रुपए पे कितना ब्याज? 10 पैसे। तो बेटा मैं इसको करता हूं तो आपको समझाता हूं ये कैसे है। ठीक है, ये फैक्टर वैसे ये आप एफएम में करोगे, एफएम बोले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करोगे। ठीक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कर रहा हूं मैं, फ्यूचर के पैसे की आज प्रेजेंट वैल्यू करूं। होप सो आपने मैथमेटिक्स से पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा हो तो भी आपको समझ में आएगा। 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.1, तो बेटा ये आ गया 90909। मैंने कहा अगर मैं आज 90,909 रुपए किसी को देता हूं तो ये 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 10% की ब्याज के हिसाब से। बेटा बताना तो मेरे को सर, 10% के ब्याज के हिसाब से 9091 कर दो सर। बेटा ये हो गया 1 लाख रुपए। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, मतलब आज के 90,909 रुपए 1 साल के बाद के 1 लाख के बराबर है। तो मैंने कहा भाई ऐसे ही सारी चीजें रहेंगी, इसको लेके आओ। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 2, क्योंकि 2 क्यों बेटा? पहले इसको यहां पर लेके आएंगे 2 पे, फिर इसको यहां पे लेके आएंगे, तो 2 क्या नाम है 2 टाइम्स, मतलब 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.10 है, ये डिवाइड है बेटा इसे। यस सर, इसको लेके आएंगे तो सर 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 3, यहां पर 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 4, और लास्ट वन को क्या करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 की 10 की पावर 5, ऐसे करेंगे। यस सर, ऐसे करते रहेंगे। सर कितना अमाउंट आएगा अभी बताता हूं बेटा मैं, कितना अमाउंट आएगा ये वैसे। यहाँ पे आएगा 90909, उसके बाद 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10, 1 और 2, बेटा ये आ रहा है 82645, उसके बाद आएगा डिवाइड बाय 1.1, ये आएगा बेटा 75131, 75131 डिवाइड करेंगे 1.1, इसको करेंगे बेटा यहाँ आएगा 68301 डिवाइड 1.1, तो ये आएगा बेटा 62092। इसको हम ऐड कर लेते हैं, 90909 प्लस 82645 प्लस 75131 प्लस 68301 प्लस 62092। ठीक है, ये आएगा बेटा 3,79,078 बेटा, ये आएगा बेटा। ठीक है, तो मतलब फ्यूचर के 5 लाख के प्रॉफिट की आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आज की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है। ठीक है, तो सर ये आपने कैसे निकाला बेटा? ये हमने निकाला है अमाउंट डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर, डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। आप सीधा लिखो डिवाइड बाय फैक्टर, अमाउंट डिवाइड बाय फैक्टर, अमाउंट डिवाइड बाय फैक्टर। तो बेटा इस मेथड का नाम होता है एन्युटी मेथड। क्या नाम होता है? एन्युटी मेथड। क्या होता है? एन्युटी मेथड। वैसे आपको लगा होगा हाँ सर ये मेथड थोड़ा सा लॉजिकल है, हालांकि यूज ऊपर वाला भी बहुत ज्यादा होता है लेकिन लॉजिकल है। हाँ सर इसमें प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं। बेटा बात समझ आई या नहीं आई? यस सर बात समझ। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखने का समय देंगे। ठीक है, तो ये आई होप सो समझ में आ गया। यस सर समझ में आ गया है। तो अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं। 2 व्यू मैंने आपको बता दिए। द व्यू नंबर 3, व्यू नंबर 3 पे आओ बेटा, व्यू नंबर 3 पे आओ, व्यू नंबर 3 पे आओ। ठीक है, तो व्यू नंबर 3 पे क्या आते हैं? मोहन जी बोल रहे हैं, मोहन गारमेंट्स बोल रही है बिस्ला गारमेंट्स को कि सर देखिए बात कुछ ऐसी है। मैंने कहा कैसी बात है? बोला बात कुछ ऐसी है बिस्ला जी। मैंने कहा क्या? बोला देखो हम लोग क्या कर रहे हैं नॉर्मली, क्या कर रहे हैं नॉर्मली,
नॉर्मली हमारी ही कैपिटल, हम जितनी कैपिटल लगा के लोग पैसा कमा रहे हैं 10,000 रुपए। कितना कमा रहे हैं? 10,000 रुपए। मैं 10,000 को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 1,00,000 रुपए। कितना कमा रहे हैं? 1,00,000 रुपए। और हम उसी एनवायरमेंट में रहकर हमारा जो प्रॉफिट है, इसका सर मोहन गारमेंट्स का जो प्रॉफिट है, मोहन गारमेंट्स का जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000 रुपए। कितना है? 1,50,000 रुपए। कितना है? 1,50,000 रुपए। तो बोला हम एक्सेस कितना कमा रहे हैं? हम एक्सेस कितना कमा रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं? वो कह रहा है कि हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 50,000 रुपए। कितना कमा रहे हैं हम? 50,000 रुपए। बोला जो ये हम एक्सेस 50,000 रुपए कमा रहे हैं हमारे बिजनेस से, ठीक है, तो बोला ये 50,000 हमें 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, नॉर्मल मैं ले रहा हूं 5 साल का। वो कह रहा है ये जो भी है हमारे पास, जो आप 50,000 एक्स्ट्रा कमाओगे आने वाले 5 साल का आज ही आप हमें दे दो। मतलब ये रहा बेटा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। मैंने कहा यहां पर भी आप 50,000 एक्सेस कमाओगे, 50,000 एक्सेस कमाओगे, 50,000 एक्सेस कमाओगे, 50,000 एक्सेस कमाओगे बेटा। 50K का मतलब, के का मतलब 1000, आपको पूरा 50,000 ही लिखना है, ठीक है। यस सर। तो आप कह रहे हैं कि आप 50,000 50,000 50,000 एक्सेस कमाने वाले हो, ऐसे कमाते रहोगे। बोला लेकिन ऐसा तो है नहीं वो सारे के सारे ईयर्स का ले लेगा, मैं दूंगा भी नहीं उसको इस तरह से, ठीक है। हाँ सर, ऐसे तो मतलब लिमिट में है कि मांगेगा ना सर। हाँ हाँ सर, ये उसको बिजनेस भी तो सेल करना है। तो बोला मेरे को 5 साल का आप क्या दे दो, मुझे 5 साल का आप मेरा एक्सेस प्रॉफिट दे दो। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2.5 लाख। तो वो कहेगा पीछे वाले में कितना था बेटा, एन्युटी मेथड में 10 लाख तो उसको लेना ही लेना था, जो भी 3,78,000 या 79,000 जो भी आया उसने गुडविल ले लिया। तो इसने कहा कि 10 लाख का तो मेरा बिजनेस है ही, मतलब 10 लाख का तो मेरे पास सामान है ही, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा आपसे, प्लस 2.5 लाख मेरे को और एक्स्ट्रा दे दो। 2.5 लाख किस चीज का? सर गुडविल का। तो वो कितने मांग रहे हैं? 12,50,000। मैं हर एक का व्यू अलग अलग दे रहा हूं, मतलब जब मैंने व्यू नंबर 1 कराया, आप व्यू को 1 को देखा, उसके बाद व्यू 1 को भूल जाओ, फिर 2 कराया 2 को, मतलब गुडविल निकालने के ये डिफरेंट मेथड बता रहा हूं मैं आपको, ये डिफरेंट मेथड है। यस सर। अब व्यू नंबर 3 बताया, क्या कह रहा है कि मैं एक्सेस कमा रहा हूं, मैंने जो इतना एक्सेस कमा रहा हूं वो एक्सेस मुझे इतने सालों का दे दो। नॉर्मली कितने साल का मांगते हैं सर? 3 से 5 साल का। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, ये तो बड़ा ही आसान था। वैसे इसको बेटा अगर मैं बताऊं तो इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं मार्केट में? 1,00,000 रुपए, और मैं कितना कमा रहा हूं 1,50,000। तो मैं कितना एक्सेस कमा रहा हूं, कितना सुपर कमा रहा हूं? सर आप सुपर कमा रहे हो 50,000 रुपए। बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ, हाँ बता दो। यस सर, आगे। तो चलो हमने कितने व्यू कर लिए सर? व्यू 1 किया, व्यू 2 किया, व्यू नंबर 3। सर नंबर 1 में नॉर्मल था, नंबर 2 में हमने एन्युटी सीखा, नंबर 3 में हमने क्या किया? सुपर मेथड के अकॉर्डिंग सीखा सर, मतलब सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कि हम सुपर कितना कमा रहे हो। अब चलता हूं बेटा व्यू नंबर 4 पे। व्यू नंबर 4 पे, व्यू नंबर 4 क्या कहता है? व्यू नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान सुनो बेटा, बड़ा ही अच्छा कहता है जो भी कहता है। ये कहता है ये कहता है, मोहन गारमेंट्स कहता है, मोहन गारमेंट्स कहता है, क्या कहता है? कहता है कि मैंने कैपिटल लगा रखी है, बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है भैया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे, खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे मैंने 80,000 रुपए। कितने इन्वेस्ट कर रखे? 80,000 रुपए। कितने इन्वेस्ट कर रखे? 80,000 रुपए। और एक सेम गारमेंट है, मिस्टर राम, मिस्टर राम नहीं, राम गारमेंट्स। क्या है? एक राम गारमेंट्स है। क्या है? राम गारमेंट्स है। उसने बिजनेस में कितने लगा रखे हैं? उसने बिजनेस में लगा रखे हैं 1,20,000 रुपए। कितने लगा रखे हैं? 1,20,000 रुपए। बोला मैं 80,000 रुपए लगा के 50,000 रुपए कमा रहा हूं, और वो 1,20,000 रुपए लगा के कितने रुपए कमा रहे हैं? वो 50,000 रुपए कमा रहे हैं। बात समझ आई है नहीं आई? यस सर। क्या कह रहा है कि मैं 50,000 रुपए ही कमा रहा हूं, ये मेरा प्रॉफिट है, मैं कमा रहा हूं 50,000 रुपए। कितने रुपए लगा के? 80,000 रुपए लगा के। और सेम बिजनेस में सारी चीजें सेम, राम गारमेंट्स कमा रही है 50,000 रुपए, लेकिन उसने पैसे कितने इन्वेस्ट कर रखे बिजनेस में? 1,20,000 रुपए। कितने बेटा? 1,20,000 रुपए। ठीक है। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक एक जीरो और लगा दूं, ताकि मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सारे सेम हो जाए। हाँ, 8 लाख कर दो बेटा। मैंने कहा 8 लाख रुपए, और इसने क्या रखा? 12 लाख रुपए। क्या कह रहा हूं मैं? मैंने कह रखा मैंने 8 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं और 50,000 रुपए कमा रहा हूं। वो कहता है, मतलब मिस्टर जो राम गारमेंट्स है उस, वो भी 50,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन उसने 12 लाख रुपए लगा रखे। अब मोहन गारमेंट्स क्या कह रहा है? मोहन गारमेंट्स कह रहा है कि मैंने 8 लाख लगा के 12 लाख का मजा दिया है। मैंने 8 लाख लगा के 12 लाख का मजा दिया है अपने बिजनेस से। सर कैसे? कह रहा है कि भाई 8 लाख लगा के 50,000 रुपए कमाए हैं। राम गारमेंट्स मतलब सिमिलर, मतलब और बिजनेस, सेम बिजनेस, 12 लाख लगा के 50,000 रुपए कमा रहे हैं। तो बोला देखो हमारे अंदर कितनी अच्छी पावर है, हम कितने बढ़िया हैं। तो बोला तो मुझे दे दो बेटा,
कहता है 12 लाख आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपका काम 8 लाख में ही बन जाएगा। जो काम लोगों का 12 लाख में बनता है, बिस्ला जी जब आप हमारे बिजनेस को खरीद लोगे ना, वो काम आपका 8 लाख में बन जाएगा, तो हमें 4 लाख एक्स्ट्रा दे दो, जो आपको 4 लाख की बचत आ रही है वो हमको दे दो। ये होगी हमारी गुडविल। क्या होगी? ये होगी हमारी गुडविल। सेकंड मेथड, सेकंड फोर्थ व्यू, बात समझ आई? यस सर। सर फोर्थ व्यू में क्या कह रहा है? फोर्थ व्यू में कह रहा है कि देखो भाई हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, सिमिलर बिजनेस इतना प्रॉफिट कमा रहा है, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, दैट इज हमारी कैपिटल कितनी है और सिमिलर बिजनेस की कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल को कंपेयर कर लिया प्रॉफिट को बेस मानते हुए, और जो भी डिफरेंस आया वो क्या होगी सर? गुडविल। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। जय जय श्री राधे, बोलो राधे रानी की जय हो। जय जय श्री राधे सर। अब आगे आ जाओ बेटा, व्यू नंबर 5। व्यू नंबर 5, सॉरी कितने व्यू होंगे? अरे रुक तो जाओ, आपने तो कह दिया रेपुटेशन, अब मुझे समझाने तो दो। व्यू नंबर 5 बेटा, हाँ मैं तो पहले ही एग्जांपल में समझ में आ गया था, ठीक है। अब हम तो हार चुके हैं सर। नहीं, हारना नहीं है, मास्टर कहते थे आप नहीं हार सकते कभी भी, हम किस लिए हैं, ठीक है, आपको जिता के जाएंगे बेटा। हाँ सर, थैंक यू सर। जो चीजें मुझे इतनी लेट पता चली ना, वो मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा बच्चा जब 12th पास करके आए ना, तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए 12वीं पास की है, ठीक है, किसी को ये नहीं फील होना चाहिए। हालांकि सच बताऊं, 12वीं पास करके जाते हो ना, तो आप लोगों की इतना नहीं माना जाता, क्योंकि 12वीं क्लास तक, 11th 12th तक बच्चे को बड़ा ही कंसाइज वे में समझाया जाता, बड़ी छोटी छोटी चीजें कराई जाती हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें कराई जाती है, इतना वाइड में नहीं कराया जाता कि ये चीज मतलब इस तरह से एलेबोरेट नहीं करते कि ये ऐसे वो वहां से इस तरह से आई, नहीं करते बेटा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता बच्चा। ये चीज मैंने फेस की है बेटा, ठीक है, बाद में पता चलता है हाँ क्या चीजें चल रही है, क्या चीजें नहीं चल रही, ठीक है। आपको एक बात बताऊं? बताना सर। अभी नहीं बताता बेटा, ठीक है, वरना आप लोग सोचोगे ये सर कंपनीज में ऐसे रहता है क्या? नहीं, अभी आप ये सीख रहे हो, आगे जाके आपको पता चलेगा शेड्यूल 3 क्या होती है। शेड्यूल 3 में डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3 इस तरह की बैलेंस शीट बनती है बेटा, ठीक है। अच्छा सर ऐसा भी होता है? हाँ, एएस होते हैं बेटा, इंडिया एस होते हैं सर। ये क्या है? ये क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे का यहीं से माइंड मैपिंग शुरू हो, यहीं से आप काफी सारी चीजें सीखो, लिंकेज करना जानो कि क्या चीज कहां से आई, क्यों आई, किस लिए आई, सारी चीजें आपको पता हो। हाँ या ना? यस सर। तो व्यू नंबर 5 क्या कहता है? व्यू नंबर 5 कहता है, बात सुना मेरी बात को, व्यू नंबर 5 क्या कहता है? व्यू नंबर 5 कहता है ये बात कुछ ऐसी है सर, बात कुछ ऐसी है, इसको हालांकि क्या बोलते हैं, इसको कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड है सर। हाँ कैपिटलाइजेशन मेथड सर, आपने मेथड का नाम ही बता दिया। हाँ नाम ही बता दिया। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कैपिटलाइज करना, आपने पढ़ा था ना। हाँ, एक तो होता है सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला जोड़ना, तो ये एक इस तरह से है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड दो प्रकार का होता है बेटा, एक तो क्या नाम है, एवरेज प्रॉफिट वाला, और एक होता है सुपर प्रॉफिट वाला। तो इसमें क्या कहता है कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है बेटा, पहले तो आप मेरे को एक बात बताना। मैंने कहा 1 लाख पर 1 लाख पर 5%, 1 लाख पर 5% निकालना बेटा क्या आएगा सर? 5,000 आएगा। मैंने कहा अगर मैंने 1 लाख रुपए लोन ले रखा है तो मेरे को कितना पे करना पड़ेगा सर? 5,000। अब आप मेरी बात को ध्यान सुनना, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। क्या ध्यान से सुने? मैंने कहा कि मैं आप कोई मेरे को 1 लाख रुपए दे रहा है, कोई मुझको 1 लाख रुपए दे रहा है, किसी भी व्यक्ति ने मेरे को 1 लाख रुपए दिए और उसने कहा कि आपको कभी रिपेमेंट नहीं करनी इसकी, उसने वो कभी रिपेमेंट नहीं करनी, बट हर साल 5,000 रुपए देते रहना, पूरी लाइफ टाइम आप मेरे को 5,000 रुपए देते रहना, ठीक है, 5,000 रुपए देते रहना। और मार्केट में रेट है, मार्केट में रेट है 5%। अगर मैं ये कह दूं आपको 1 लाख को दुबका देता हूं, मैंने कहा मेरे को हर साल 5,000 रुपए देने हैं, हर साल 5,000 रुपए देने हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में 5%, 5% रेट है। तो क्या आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो? यस सर। सर 5,000 डिवाइडेड बाय 5%, तो ये आएगा 1 लाख। करके देख लो बेटा, करके देखो। सर 5,000 डिवाइडेड बाय 5%, सर ये 1 लाख ही आ रहा है। सर कैसे किया? लो बेटा इसको और मैं खोल देता हूँ। 5,000 डिवाइडेड बाय 5% का मतलब 5/100, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5,000 डिवाइडेड बाय
5/100, हाँ सर ऐसे कर सकते हो। और इसको 5000 डिवाइड को अगर मेरे को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये इस तरह से हो जाएगा 100/50। तो बेटा कर लो, ये हो गया 1 लाख। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हम क्या कर सकते हैं, मेरे को मिल रहा है कि मेरे को 5000 पे करने हैं और रेट चल रहा है मार्केट में 5%, तो मेरे को टोटल एग्रीगेट अमाउंट निकालना है। तो मेरे को क्या कर देना चाहिए सर, उस 5000 को डिवाइड कर देना चाहिए रेट से। क्या करना देना चाहिए? रेट से। अब मेरी बात को सुनना बेटा, कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सर कैसे क्या होता है? देखो बेटा अब मैं समझाता हूं, हाँ सर समझाइए। देखो बेटा, मोहन जी क्या कहते हैं, मोहन गारमेंट्स मेरे को क्या कहते हैं, बिस्ला गारमेंट्स को। बोला बिस्ला जी बात सुनिए, आप है ना 50,000 लाइफ टाइम तक कमाओगे, जब तक आप बिजनेस करोगे तब तक कमाओगे 50,000 एक्स्ट्रा, तब तक ये एक्स्ट्रा कमाते रहोगे। पिछले में कहा था 5 साल का दे दो मेरे को, पिछले में क्या कहा था उसने मेरे को, बोला कि 5 साल का दे दो। अब कह रहा है कि ये जो 50,000 है ना, आप लाइफ टाइम तक कमाते रहोगे, आपको 50,000 मिलते रहेंगे। मैंने कहा अच्छा जी। और उसने कहा है कि मार्केट में रेट चल रहा है, मार्केट रेट में रेट चल रहा है लेट अस सपोज 5%, मार्केट में रेट चल रहा है 5%, ठीक है। यस सर 5% रेट चल रहा है सर, मतलब 5% रिटर्न आ रही है। मतलब अगर आपने कहीं पैसा लगा दिया, 1 लाख रुपए लगा दिया, तो उस पर आपको 5% रिटर्न मिलेगी, मतलब 5,000 रुपए मिलेंगे। तो उसने क्या रखा है, तो लोग गुडविल निकालते हैं, तो कहता है गुडविल निकलेगी 50,000 आपको लाइफ टाइम तक मिलते रहेंगे, उसको डिवाइड कर दो रेट से, दैट इज 5% से। तो ये हमारी गुडविल का पैसा दे दो आप हमें, 50,000 डिवाइडेड बाई 5%, बोला हमें दे दो 10 लाख। अरे सर इसमें तो बड़ा अच्छा अमाउंट आ गया 10 लाख। तो मतलब वो क्या कह रहा है, 10 लाख तो मुझे दे दो हमारे गुड्स, मतलब जितने भी हमारे पास गुड्स वगैरह है, जो भी हमारे पास एसेट्स है उसका, और 10 लाख दे दो हमें गुडविल का। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर एक बात समझ में आ रही है, एक बात समझ में आ रही है। चलो बेटा अब चलते हैं व्यू नंबर नेक्स्ट बेटा, व्यू नंबर 5 हो गया। अब आ जाओ व्यू नंबर 6 पे, व्यू नंबर 6 पे। हाँ सर 6 पे आ जाओ सर। तो 6 में क्या करवाने वाले हो? देखो बेटा 6 में क्या करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। हालांकि 6 में जो करवाने वाला हूं वो मैंने आपको कहाँ करवा दिया है, उसी में करवा दिया मैंने आपको। व्यू नंबर 6 जो भी मैं करवाने वाला हूं मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। ये जो मैंने किया है ना व्यू नंबर 4 ये करवा दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बताना चाहता हूँ, वो मैंने करवा दिया है बट फिर भी, हालांकि अगर मैं उसको ही व्यू नंबर 4 को ही इलैबोरेट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि व्यू नंबर 4 को एक एग्जांपल ड्राफ्ट कर लेता हूँ, एग्जांपल जिससे आप समझ जाओगे बेटा। हाँ सर एग्जांपल ड्राफ्ट कर दो। मैंने कहा क्या नाम है, राम गारमेंट्स क्या, राम गारमेंट्स, एक राम गारमेंट्स है, वो कमा रहा है क्या नाम है, राम गारमेंट्स है, उसका डाटा दे रखा है बेटा। राम गारमेंट्स ने कैपिटल लगा रखी है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है अपने बिजनेस में, उसने कर रखी है 15 लाख। कितने? 15 लाख। कितनी? 15 लाख सर। और क्या नाम है, वो अर्न प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है बेटा लेट अस सपोज 30,000 रुपए। कितने? 30,000 रुपए। कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 30,000 रुपए। और हमने क्या दिया कि जो हम क्या नाम है, मोहन गारमेंट्स जो है वो प्रॉफिट कमा रही है बेटा 40,000 रुपए, 40,000 रुपए, ठीक है। और उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, बेटा कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 12 लाख रुपए। कितनी? 12 लाख रुपए। कितनी? 12 लाख रुपए। उन्होंने कहा है कैपिटल निकालिए। वो कहता है नॉर्मली मार्केट में क्या चल रहा है, ध्यान सुना, वो कहता है नॉर्मली मार्केट में क्या चल रहा है, नॉर्मली मार्केट में 15 लाख रुपए लगाकर 30,000 कमाए जा रहे हैं। क्या? 15 लाख रुपए बिजनेस में लगाकर 30,000 रुपए कमाए जा रहे हैं। अगर मुझे 40,000 कमाने हैं, अगर मुझे 40,000 लगाने हैं, तो मेरी कैपिटल इंप्लॉयड कितनी होनी चाहिए, दैट इज कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब बेटा कैपिटल कितनी होनी चाहिए, दैट इज मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो निकालना बेटा एक बार। अगर 15 लाख रुपए लगा रखे हैं तो 30,000 का मुनाफा होता है, तो 40,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए लगाने चाहिए बेटा, यहां कह रखा 20 लाख। कितने? 20 लाख। 40,000 कमाने के लिए 20 लाख लगाने चाहिए। अरे आप तो कितने भाग्यशाली हो, 20 लाख लगाकर 40,000 रुपए आते हैं, आप तो 12 लाख लगाकर 40,000 रुपए कमा रहे हो। तो आपने कितना, उसने कहा बिस्ला जी देखिए हम कितने अच्छे हैं, तो दे दो हमें गुडविल। कितनी? 20 लाख माइनस 12 लाख दैट इज 8 लाख रुपए।
प्रॉफिट को बेस मानकर उन्होंने क्या निकाली, गुडविल निकाल दी है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। हाँ सर आगे एक और है बेटा वेटेड एवरेज वाला, मैं चाहता हूं कि पहले आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको वेटेड एवरेज कराता हूं। हाँ सर एक बार प्लीज हमें लिखने दीजिए। हालांकि आपको बात बताऊंगा, इनमें से जितना मैंने कराया ना उसमें से आपके लिए एक मेथड काम का नहीं है, वो मेथड आप ग्रेजुएशन में या फिर आफ्टर 12th पढ़ोगे। सर कौन सा, पहले लिख लो बता दिया तो शायद आप लिखोगे नहीं। हाँ सर ये बात ठीक करी आपने, ठीक है। वैसे मोस्टली बच्चे लिखेंगे, लेकिन कई सोचते हैं नहीं नहीं मेथड ही नहीं है तो हम करेंगे नहीं। आज ऐसे कैसे, तो ले बेटा मैं आपको लिखने के लिए समय देता हूँ, जल्दी से लिखिए बेटा, ज्यादा समय मत